लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, डाटा प्रोसेसिंग। कल हमने किया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कर रहे थे मीन मीडियन मोड, हम जिसपे देखेंगे मीन जो है हमने स्टार्ट किया था। मीन मीन्स एवरेज, किसी भी चीज की हमने एवरेज निकालनी हो, दैट इज कॉल्ड मीन। कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नंबर हम ले लेते हैं जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी हमें किसी के बारे में अपना रिव्यू देना है, एनालाइज करना है किसी डाटा को, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। और उसको निकालने के हमारे पास 3 मेथड है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक, तो हमने कल मीन स्टार्ट किया था। मीन जो है हमने देखा था कि अनग्रुप्ड डाटा है अगर हमारे पास, तो हम मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है फार्मूला था समेशन x अपॉन n। यहाँ पर समेशन x था, मीन्स जितनी भी हमारे पास आइटम्स दी गई है उनकी क्वांटिटी जो है उसका जोड़, नंबर मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, ये तो है कि अगर आपको एक रॉ डाटा दिया हुआ है और आपने उससे मीन निकालना है, और ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारे पास जो डाटा है वो लिमिटेड हो, मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज डाटा ना हो। जब डाटा लार्ज हो जाता है, यानी कि जब एक क्लास की बात कर रहे हैं 30 स्टूडेंट्स का, हम चलो ऐड कर सकते हैं मार्क्स, है ना। लेकिन अगर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ही 150 200 हो जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके नंबर्स को एनालाइज करना और उनको ऐसे ऐड करना। फिर हम ऐसे लार्ज नंबर्स का क्या करते हैं, हम उसको ग्रुपिंग डाटा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आपको ग्रुपिंग डाटा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज आपको जो है डाटा दिया होगा, आपको सिर्फ उससे मीन निकालना है। ठीक, तो जो ग्रुप्ड डाटा है उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं। सो कंप्यूटिंग मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा मीन्स जब हमारे पास लार्ज स्केल में होता है तो हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, और दूसरी जो हमारा कॉलम हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे इसमें, कंप्यूटिंग जब हम करेंगे ग्रुप डाटा की, सपोज हमें ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स, या फिर हम ले लेते हैं इस पे रेनफॉल ले लेते हैं, रेनफॉल इन मिलीमीटर, और दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज। इसमें ग्रुपिंग है 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। नंबर ऑफ डेज है 5, 6, 11, 18, yes, 13, 1, 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, हमारा पहले हम देखेंगे फार्मूला क्या है इसमें हमारा मीन निकालने का। उसके हिसाब से जो जो चीजें हमें चाहिए वो हम इस टेबल से फिर ऑब्टेन करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास इसका फार्मूला है, ये हम अभी कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। दो मेथड से हम निकालेंगे ग्रुपिंग से। सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ग्रुपिंग अगर डाटा हमें दिया हुआ है तो हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा जो है फार्मूला रहता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। बेटा एफ आई का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो आप यहाँ एफ आई लगा भी सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स। क्लियर, अब यहाँ पर आपका जो है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ और समेशन एन एक ही बात है। यहाँ पर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी एन ही है। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए इसमें,
एफ जो है मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 30 to 35 डेज रेनफॉल होती है 5 दिन। इट मीन्स ये हमारी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो जाएगा एफ। एक चीज तो हमें मिल गई, एफ तो मिल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है हमारा, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी, ग्रुपिंग क्लास की। अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका एक होता है कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या फिर इसका हम इसमें सीधा सा, इसको ऐसे मत करो, इसके लिए आप सीधा ऐसा करो कि इसका क्लास इंटरवल कितना है, 5, ठीक है। 5/2 कर सकते हो आप, कितना आ गया 2.5। क्लास इंटरवल तो सब में सेम है, तो आप क्या करते जाओगे, लोअर लिमिट में 2.5 ऐड करते जाओगे, वो इसकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू। नहीं समझ आया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। पूरे ग्रुपिंग क्लास का डिफरेंस कितना है, 5। तो आप 5 की मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को डिवाइड करेंगे हम 2.5। तो आप लोअर लिमिट में, हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट में 2.5 ऐड करते चले जाओ। 30 में 2.5 ऐड किया, कितना हो जाएगा 32.5। तो ये इसकी क्या आ गई, मिड वैल्यू। वो एक ही बात है, ठीक है ना। आप एक ही चीज लेके चलो, या तो इसमें से माइनस करो या इसमें से प्लस करो, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 37.5, फिर 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5 और 72.5। एक्स आ गया हमारे पास। अब लेकिन हमें चाहिए क्या, एफ एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो हम क्या निकालेंगे अगला, एफ एक्स। एफ एक्स करने के लिए आप क्या करोगे, एफ और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, यानी 5 को 32.5 से, 6 को 37.5 से, इनको आपस में क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या निकल आएगा, एफ एक्स। बताओ जरा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 162.5। यस, नेक्स्ट 225.0, नेक्स्ट 467.5, नेक्स्ट 855.0, 855.0, नेक्स्ट 997.5, next 862.5, next 812.5, फिर 67.5, next 145.0, 145.0। ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया था, फोर्थ कॉलम हमारा कैसे बना कि हमने f को x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करते चले गए, ठीक है। तो हमारा आ गया इसमें एफ एक्स। चाहिए क्या हमें, समेशन। समेशन का मतलब क्या है, टोटल, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे का टोटल करेंगे। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स टोटल करेंगे, कितना होता है 95.0। ये आ गया हमारा समेशन एफ एक्स। दूसरी चीज हमें चाहिए समेशन एफ, यानी कि हमें क्या करना है, इसका भी टोटल करना है। इसका टोटल करके कितना आएगा, 90। आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, आपने नोटबुक्स पर, क्योंकि आपके स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो वहीं पर आपका हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल में। आप शीट नहीं बनानी बेटा, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये चारों आपके कॉलम्स बन गए। इसके बाद आपने नीचे इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर फॉर्मूलाज में आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आ गया हमारे पास 4595
अपॉन समेशन एफ है 90। अब इसको कट करो, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, खाली जीरो है, तो आप ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आएगा, अब इसको डिवाइड करो जरा। 51.056 ये आपका मीन आ गया। इस तरीके से पूरा आपने मेथड से इसको करना। क्लियर है? दोबारा देख लेते हैं। रेनफॉल मिलीमीटर में दिया हुआ है हमें ग्रुप्स की फॉर्म में, उसके बाद उसका दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज कि कितने मिलीमीटर रेनफॉल कितने दिन होती है। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, कि बार बार कितने दिन वही चीज हो रही है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, हमारे पास फार्मूला होता है ग्रुपिंग डाटा में मीन निकालने का, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ ग्रुपिंग क्लास, तो हमने इसकी क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मिड वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया अगर वो फार्मूला आपको नहीं आता तो आप इसको प्लस भी कर सकते हो। 30 + 35 अपॉन 2 करोगे, ये क्या हो जाएगा 65 अपॉन 2, और इसको करोगे तो 32.5। इस तरीके से भी आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों को प्लस कर दो, अपॉन 2 कर दो, तब भी आपकी मिड वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कि कई बार ये वाला आपका सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो चलो 5 था, कई बार इंटरवल जो है वो हमारा पॉइंट्स में हो सकता है, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करो, मिड वैल्यू निकल आएगी आपकी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मिड वैल्यू मीन्स हाफ चाहिए हमें। हाफ का मतलब क्या है, बाय 2। ठीक, अब इस तरीके से हमारा क्या निकला है, मिड वैल्यू एफ आ गया, एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ एक्स। समेशन, अब एफ को हम टोटल करेंगे तो समेशन एफ, दोनों की वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो यहां से हमारा एक्स बार निकल आएगा। क्लियर है इतना? चलिए अभी दो इसका एक और मैं आपको वो देती हूँ, दोनों के एक एक सम दूंगी। आज दोनों मेथड करेंगे हम, इसका डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों का एक एक सम दूंगी। वो आपने दोनों ही मेथड से फिर मुझे करके दिखाना है। ये डायरेक्ट मेथड था, पहले मैं इसका एक सम देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। लिखिए आप, डाटा लिखिए। रेनफॉल इन मिलीमीटर, ग्रुप्स है आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of days that are 2, 7, 10, 15, 20, 16, 6 and 4. करिए, सेम ही डाटा से हम दूसरा मेथड भी निकालेंगे फिर। Calculate the mean by the following data.
दोबारा बोलो स्टेटमेंट। आपका रेनफॉल मिलीमीटर में है, 10-10 के डिफरेंसेस पर ग्रुप है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 तक ग्रुप बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ डेज है आपके फर्स्ट ग्रुप यानी 0 to 10 2, 10 to 20 में 7, 20 to 30 में 10, 30 to 40 15 डेज, 40 to 50 20 डेज, 50 to 60 16 डेज, 60 to 76 और 17 to 80 4 डेज। हो गया? चलिए अब जल्दी से कैलकुलेट कीजिए विद इन 5 मिनट्स। चीटिंग नहीं, अपने आप करोगे। जब तक अपने आप नहीं करोगे फिर एग्जाम में नहीं आएगा। पहले इसका मिड पॉइंट निकालिए, यानी हमें एक्स चाहिए तो मिड वैल्यू निकालो ग्रुपिंग डाटा की। निकल आई मिड वैल्यू? यस मैम। चलिए एक्स आ गया आपके पास, एफ आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आप स्टेप क्या करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई एफ एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। हो गया मल्टीप्लाई? एफ एक्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सारा टोटल करो, उसका समेशन एफ एक्स निकालो। डन? चलिए बाकी बॉयज क्या है आपका आंसर? 40? देखिए कहीं ना कुछ मिस्टेक रही है। बॉयज का क्या आया आंसर भाई? अच्छा करो। यही है मिड वैल्यू सबकी? ठीक है, इसके बाद आप बताइए पहला कितना आया समेशन ऑफ एक्स? 10। एक बोलो। नेक्स्ट 250। नेक्स्ट 525। नेक्स्ट 900। आगे 880। नेक्स्ट 390। नेक्स्ट 300। टोटल किया कितना है इसका? करो टोटल करो अब इसका। कितना? 48। क्या बोल रहे हो? नहीं अभी भी मिस्टेक है, आप इसका टोटल करो पहले एग्जैक्ट। 3
3360। अब समेशन एफ करो। ये सर 80 है इसका 1 मिनट दोबारा करके देख लो। इस पहले स्टेप बाय स्टेप समेशन आप बताइए पहले कितना है। 80। अब हमारा फॉर्मूला है नाउ नॉट टॉकिंग प्लीज। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये हो गया 3360 अपॉन 80। 42 आता है इसका आंसर। जिसकी भी जहां मिस्टेक थी इसको करेक्ट करो। ये 70 ले लिया मैम समीशन है 80। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम में सम्स करते हैं इस तरीके के, तो एक बार अपनी कैलकुलेशन रीचेक किया करो कि हमने कैलकुलेशन चेक आपने सही की है कि नहीं, क्योंकि हमें तो एग्जामिनर से प्रैक्टिकल में 30 के 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना। एक बार कैलकुलेशन कर ली, उसको पहले रीचेक करो, फिर फार्मूला में पुट करो। ठीक हो गया? अब ये मेरा आ गया समझ? नाउ लिसन, अब हम करते हैं दूसरा मेथड। आप ये डाटा ही से ही इनडायरेक्ट मेथड भी निकालेंगे। Now we will take the same data 30 to 35. वही मैंने पहले वाला डाटा लिया है सेम। अब उससे हम जो है इनडायरेक्ट मेथड से यानी शॉर्टकट मेथड से, अभी आपने देखा जैसे कि हमने एफएक्स किया इस डाटा में, जो मैंने पहले आपको बताया था एग्जांपल, उस पे एफएक्स में एक लॉन्ग कैलकुलेशन चली जाती है ना, इससे ज्यादा भी लॉन्ग हो सकती है, तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम जब ऐसा डाटा आ जाता है हमारे पास, तो हम उसके लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, इसमें हमने वही मिड पॉइंट निकालना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसका फार्मूला क्या है हमारे पास। इसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। बोल देती हूँ, एक बार यहाँ लिख के आपका डिलीट कर देती हूँ क्योंकि टेबल लंबी बनेगी इसकी। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। हाँ जी बेटा वही है ये। फिर भी जब हमारे पास लार्ज कैलकुलेशन चली जाती है तो ये मेथड हमारे पास इजी होता है।
जितनी आपको ज्यादा कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, उतनी ही मिस्टेक कमिट होंगी। तो ये एक बार अगर आपको समझ आ जाता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज कि अगर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया गया एग्जाम में कि आप शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करो, तब आपको यही मेथड यूज करना होगा। इसलिए आपको दोनों मेथड आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई मेंशन नहीं आता एग्जाम में, फिर आपकी चॉइस है। अगर आपको वो मेथड इजी लगता है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ये इजी लगता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, देन चॉइस इज योर्स। क्लियर? लेकिन हमें इस टाइम दोनों ही मेथड समझने होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नया फिगर है u, a और h। a का मतलब क्या है यहाँ पर, एज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, क्या है a का मतलब, एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो हम ग्रुपिंग क्लास से लेंगे, अभी बताऊंगी कैसे। h का मतलब है आपका ग्रुप इंटरवल। h मीन्स ग्रुप इंटरवल, जो यहाँ पर कितना है 5। थर्ड चीज है हमारी u। u को निकालने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, x माइनस ए अपॉन h। x हमारा क्या होता है, x क्या है, मिड वैल्यू। तो इट मीन्स हमें मिड वैल्यू भी चाहिए अभी यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, x निकालना, यानी कि हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू। वही चीज है, मिड वैल्यू हमारी भी सेम आ जाएगी, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5 और फिर 62.5, 67.5 एंड 72.5। आ गया x। अब हमने क्या करना है, एज्यूम्ड वैल्यू। इस ग्रुप u को निकालने के लिए हमें ये दो चीजें पहले चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे। एज्यूम्ड वैल्यू क्या है कि आपने ऑलमोस्ट क्या देखना है कि सबसे मिडल का नंबर लेना है, मिडल का ग्रुप लेना है। तो कितनी क्लास है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 नीचे छोड़ दो, 4 ऊपर, तो बीच में कौन से आ जाएगा, ग्रुप। ये हमारा एज्यूम क्लास हो गया। अब इसका मिड पॉइंट क्या था, 52.5। तो ये हम क्या ले लेंगे, ए, एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू हमने कैसे ली, जितनी हमारी टोटल क्लास है उसका सेंटर क्लास ले लेंगे हम, ठीक। सेंटर क्लास की जो मिड वैल्यू है, क्योंकि इसका तो हमारा कोई रोल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू को एज्यूम्ड वैल्यू मानेंगे। अब एज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 52.5। h हमारे पास है ही, इन दोनों का इंटरवल 5, तो h हमारे पास क्या आ गया 5, एज्यूम्ड वैल्यू आ गई 52.5। क्लियर? ये दो चीजें तो आ गई। अब हमें निकालना है u। तो अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका u। पहले मैं आपको जो टेक्निकली है इसका वो मेथड बताऊंगी, फिर एक बहुत इजी सा है जिससे आप बहुत इजी से ये कर लोगे। इसमें आप क्या करोगे, x हमारा क्या है, फर्स्ट 32.5। 32.5 इसको यहाँ करके नहीं दिखाना, आपको बता रही हूँ। 32.5 माइनस a हमने लिया 52.5, h है हमारा 5। 32.5 में से 52.5 यानी 52 में से 32.5 माइनस करोगे कितना आएगा, कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा अपॉन 5, तो ये क्या हो गया 4। इसके साथ आप जैसे अलजेब्रा में करते थे ना, साइन लेते थे कि माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट का u आएगा -4। समझ आया? आपने -4 ही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 32 में से 42.5 तो माइनस नहीं कर सकते हम, इसमें से माइनस किया, लेकिन साइन हमारा कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का, तो हमने माइनस लगाया साथ में, -4 आ गया। अब इसी तरीके से सबको करते जाओ।
यह सिंपल सा तरीका है कि आपने 1 निकाल लिया -4, उसके बाद उसको आ जाओ डिक्रीजिंग में, मिड वैल्यू तक। मिड वैल्यू आपकी 0 होगी, क्योंकि आप ये देखोगे मिड वैल्यू क्या है 52.5 माइनस 52.5 अपॉन 5, 0 अपॉन 5 क्या आ गया 0, तो मिड वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। अब इससे ऊपर की जितनी भी है फ्रीक्वेंसी वो लेस देन 52.5 है, इसका मतलब वो सारे माइनस में आएंगे, 0 से नीचे सारे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। यहाँ हमारा -4 निकल आया, नेक्स्ट हो जाएगा -3, -2, -1, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। हाँ जी, बहुत इजी सा है ये, सिर्फ आपको एक 0 मार्क करना है, मिड पॉइंट आपका हमेशा 0 रहेगा, मिड वैल्यू जो हमने एज्यूम वैल्यू ली, उसके बाद ऊपर वाले सारे माइनस में आएंगे क्योंकि इससे लेस है सारे, और ये इससे ग्रेटर है तो ये सारे प्लस में आएंगे। -1 2 3 4 +1 2 3 4 निकालने का फार्मूला ये हो गया क्लियर? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं इस चीज में? तो अब हमारे पास ये आ गया u, चाहिए हमें f है ना, फिर आप क्या करोगे, f को u से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये देखो पहले आपको इतने बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अब आप ऐसे ही कर सकते हो इसको, 5 4 जा 20, साइन साथ में रहेगा, लेकिन 6 3 जा 18, साइन साथ में ही इनके लगाने हैं आपने, 0 15 26 3 और 8 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, समेशन FU, तो इसका टोटल करोगे। अब टोटल कैसे करोगे इसका, पहले माइनस वालों का टोटल कर लो और प्लस वालों का कर लो, करो। क्या आता है, पहले इसका बताओ मुझे कितना आएगा टोटल करके। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सभी बच्चों को समझ आए। पहले माइनस वाले करो आप, कितने आते हैं, -78, और इसका टोटल किया हमने तो ये कितना आया, हाँ 52। अब इसको माइनस कर दो इसमें से, अब माइनस का बड़ा है 78 बड़ा है तो माइनस, तो यहाँ आएगा -26। इसमें अलजेब्रा की फॉर्म में चलना है, हमने साइन का ध्यान रखना है कि जो डिजिट बड़ा है हमने उसी का साइन लेना है। क्लियर हुआ इतना? अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, आपने सिर्फ इसको इसमें पुट करना है। समेशन एफ भी निकालो, कितना है, कितना है ये 90। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ए हमने लिया था 52.5 प्लस समेशन एफ यू निकल आया हमारा -26, समेशन एफ है 90 और एच है हमारा 5। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करो, 52.5 प्लस, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो सारे को, ये 15 हो जाएगा और इसको करो कितना आएगा 1.444। अब इसमें इसको प्लस कर दोगे, यहाँ पर देखो एक गलती मैंने की, आपने नहीं बताया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आप इसमें से आप माइनस करोगे, कितना आएगा ये 51.05, ये हमारा एक्स बार निकला। सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है, और एक दो सम करोगे तो ये बहुत ही इजी है, जस्ट आपको एक 0 मार्क करनी है, उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और ये भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस के और ये प्लस के,
फिर माइनस वाले एक साथ प्लस कर लो, प्लस वाले प्लस, तो उनको आपने माइनस करना है। निशान ध्यान रखना है कि जो बड़ा डिजिट होगा बस उसका साइन लगा। क्लियर है? किसी को डाउट होगा इस मेथड से? अभी जो मैंने आपको डाटा दिया था, अब उसको इसी मेथड से निकालो, सेम डाटा से। सेम डाटा को आप इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो मीन। हाँ जी, जो मैंने आपको अभी डाटा दिया था। एक है तो आप कोई भी ले सकते हो उसमें से, फोर्थ या फिफ्थ कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर आपके ग्रुप्स जो है इवन नंबर्स में है तो आप कोई भी मिडल वाली दो ले सकते, दोनों में से कोई भी एक क्लास ले सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, मीन क्या होता है, मीन के मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिर उसके बाद आप क्या देंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी जो ये आप सम कैलकुलेट करोगे वो आप प्लेन वाले साइड करोगे उसकी, जो आप शीट्स लेते हो, ठीक है। हाँ, जो डिजाइनर शीट्स लेते हो उसका एक साइड प्लेन होता है ना, प्लेन वाली साइड पर आप सम करोगे और दूसरी साइड पर इसकी टेबल बनाओगे, डाटा जो आप एक ले लो ना, कोई भी फोर्थ ग्रुप ले लो या फिफ्थ ग्रुप ले लो,